भैया टमाटर कैसे दिए हैं? बहन जी 60 रुपए किलो हैं। बताइए कितने के चाहिए? क्या 60 रुपए किलो? भाई साहब टमाटर ही बेच रहे हो या इसके अंदर सोना डालकर बेच रहे हो जो इतने महंगे हैं? अरे बहन जी, गर्मियों में टमाटर महंगे नहीं होंगे तो कब होंगे महंगे? अरे गर्मियों में टमाटर खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, इसलिए इतने महंगे हैं। लगता है आज भी बिना टमाटर के ही सब्जी बनानी पड़ेगी। इतने महंगे टमाटर देखकर पांचों बहुएं उदास हो जाती हैं और दूसरी सब्जी लेकर घर आकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। बहू, आजकल सब्जी तुम पांचों ठीक से नहीं बना रही हो। बड़ा ही अजीब सा स्वाद आ रहा है इन सब्जियों में। लगता है कुछ कमी है इनमें। माँ जी, बिना टमाटर की सब्जी में भला स्वाद कैसे आ सकता है? लेकिन तुम लोग बिना टमाटर की सब्जी ही क्यों बना रही हो? टमाटर के दाम सोने जितने महंगे हो रहे हैं। अगर इतने महंगे टमाटर लेकर आ गए ना तो बस टमाटर खाकर गुजारा करना होगा। रोज रोज बिना टमाटर के खाना खाकर सारा परिवार खाने से ऊब चुका था, लेकिन टमाटर महंगे होने की वजह से मजबूरन इन सबको बिना टमाटर के ही सब्जी खानी पड़ती है। अरे बहू, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? इतनी मुश्किल से तो नींद लगी थी। माँ जी, लगता है पंखा खराब हो गया है। कुछ दिनों से पंखा रुक रुक कर चल रहा था, लगता है आज परमानेंट खराब हो गया। हे भगवान, अब इतनी गर्मी में हम लोग सोएंगे कैसे? माँ जी, आप सोने की बात कर रही हैं। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने के वक्त थोड़े बहुत पंखे की हवा लगने से राहत मिलती थी, लेकिन अब तो वो राहत भी चली गई। घर का इकलौता पंखा खराब हो जाने की वजह से पांचों बहुएं और सारा परिवार गर्मी से काफी ज्यादा परेशान रहता है और ऐसे ही उनके दिन गुजरने लगते हैं। ये क्या बहू, रोज बेस्वाद सब्जी तो मिलती थी, लेकिन आज तो वो सब्जी भी नहीं मिली। आज ये रूखी रोटी और चावल खाकर ये मैं पेट भरना होगा अपना। माँ जी, इसीलिए तो कहते हैं कि एक फ्रिज ले आइए। फ्रिज होगा ना तो कभी सब्जी खराब नहीं होगी और ना ही ठंडे पानी पीने के लिए हमें आस पड़ोस से हर रोज बर्फ मांगनी पड़ेगी। पता है, अब तो आस पड़ोस वाले भी बार बार बर्फ मांगने की वजह से मुंह बनाने लगे हैं। बोलना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल। जानती हो ना कि हम पांचों भाई मजदूरी करके किस तरह से घर चला रहे हैं। मजदूरी में 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वही काफी है। मजदूरी के पैसे से इतने महंगे महंगे चीज नहीं लाई जाती। पवन की बात सुन सभी लोग शांत हो जाते हैं और नमक और मिर्च के साथ ही चावल और रूखी रोटी खाने लगते हैं। धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ रही गर्मी के चलते पूरे परिवार की हालत गर्मी से काफी खराब रहने लगी थी। ऐसा लगता है कि घर के अंदर नहीं मानो जलते किसी कोयले की खान में अंदर बैठे हों। कितना भभक रहा है हमारा घर। अब तो घर के अंदर भी गर्मी से राहत नहीं है। इतनी गर्मी के मौसम में तो मेरी माँ मेरे लिए टमाटर की चटनी बनाया करती थी। पता है गर्मी में टमाटर की चटनी खाने से कितने फायदे होते हैं। मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। तो उसी पानी को टमाटर का रस समझकर पी जाओ। पता है ना टमाटर कितने महंगे चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और पांचों बहुएं फिर एक बार मंडी से सब्जी लेने के लिए जाती हैं। आज भी मंडी में टमाटर इतने महंगे थे, मुझे तो लग रहा है कि अब अगले जन्म में ही टमाटर खाने नसीब होंगे। पांचों बहुएं बिना टमाटर लिए ही घर लौट रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है जिसके आंगन में टमाटर, मिर्च, नींबू के कई सारे पौधे लगे होते हैं। जिसे देखकर, अरे वो देखो, उस आंगन में टमाटर के कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। अगर हम भी कहीं से एक टमाटर मिल जाता ना तो हम भी अपने आंगन में पौधे लगाते और ढेर सारे टमाटर खाते, उनकी चटनी और सब्जी बनाते। लेकिन ये सपना सपना ही रह जाएगा। इस जन्म में तो हम लोग टमाटर नहीं खरीद सकते हैं। पांचों बहुएं फिर से मन उदास करके घर लौट रही होती हैं कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर एक बहुत बूढ़े साधु बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। साधु बाबा, आप इस गर्मी में यूं घर के बाहर क्यों बैठे? अंदर चलिए, ये हमारा ही घर है। पांचों बहुएं उस साधु बाबा को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और मटके का पानी पिलाती हैं। साधु बाबा, हमारे घर पर फ्रिज नहीं है, इसलिए हम आपको बस ये मटके का ही पानी पिला सकते हैं। कोई बात नहीं बिटिया। साधु बाबा उस मटके का पानी पीते हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं घर में रखी हुई थोड़ी सी रोटी सब्जी उन साधु बाबा को दे देती हैं, जिन्हें खाकर, बिटिया तुम पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पांचों ने पहले मुझे अपने घर के अंदर बुलाया, पानी पिलाकर मुझे खाना भी खिलाया। मेरे पास तुम पांचों के लिए एक चीज है। इतना कहकर वो साधु बाबा अपने झोले में से एक टमाटर निकालकर उन पांचों बहू को देते हैं। ये तो टमाटर है, वो भी एक। हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा टमाटर नहीं है, बल्कि ये मेरे आंगन का टमाटर ताजा है। इसका स्वाद खाने में बहुत बढ़िया है, साथ ही ये तुम्हारी काफी काम भी आएगा। चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उन साधु बाबा के जाते ही
एक टमाटर की बजाय अगर कुछ और टमाटर दे देते तो इन साधु बाबा का क्या चला जाता। कम से कम एक दिन तो टमाटर खाने नसीब होते। सेजल, ऐसे नहीं कहते, इस टमाटर के अंदर उन साधु बाबा का आशीर्वाद है। मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम इस टमाटर को खाने की बजाय इसके बीज को अपने आंगन में बो दें। कुछ दिन का इंतजार और फिर हमारे आंगन में भी टमाटर के पौधे होंगे। लता की बात सुन बाकी की चारों बहुएं भी बहुत खुश हो जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं उस टमाटर को काटकर उसके बीज ले जाकर अपने आंगन में बोकर उस पर ढेर सारा पानी डालती हैं और अब पांचों बहुएं घर के अंदर चली जाती हैं। अगले दिन 5 बहुएं जैसे ही फिर से उस बोए हुए टमाटर के बीज पर पानी डालने के लिए आती हैं तो देखती हैं कि एक रात में ही वहां पर बहुत बड़ा टमाटर का पौधा उगाया है, जिसमें ढेर सारे लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं। ये सपना है या हकीकत? एक रात में टमाटर का पौधा उग गया और इसके अंदर इतने सारे टमाटर भी आ गए। इसका मतलब वो साधु बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अगर साधु बाबा की ये बात सच निकली है कि ये साधारण टमाटर नहीं है बल्कि चमत्कारी टमाटर है, इसलिए एक रात में ही इतने सारे टमाटर के पौधे उगाए, तो इसका मतलब साधु बाबा की ये बात भी सच निकलेगी कि ये हमारे कई काम आ सकते हैं। तो फिर तो हम इस गर्मी से बचने के लिए कूलर भी तो बना सकते हैं ना? क्या कूलर? लेकिन लता, ये सब कैसे हो सकता है? भला टमाटर का कूलर कैसे बन सकता है? क्योंकि ये चमत्कारी टमाटर हैं, इसलिए जैसे ये एक दिन में उगे वैसे ही हम कूलर भी तो बना सकते हैं ना। लता की बात सुन चारों बाकी बहू को अजीब तो लगता है, लेकिन वो फिर भी टमाटर से कूलर बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पांचों बहुएं मिलकर उस पौधे में से ढेर सारे टमाटर तोड़ती हैं और अब उन टमाटरों की मदद से धीरे धीरे कूलर बनाने लगती हैं। टमाटर चमत्कारी होते हैं, इसलिए पांचों बहू को टमाटर को चिपकाने के लिए ना ही तो किसी गोंद की जरूरत पड़ती है और ना ही कूलर चलाने के लिए कोई मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है और सिर्फ कुछ देर में 5 बहू का जादुई टमाटर का कूलर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। वाह बहू, इस टमाटर के कूलर के अंदर से तो बिल्कुल असली कूलर की तरह हवा आ रही है। अब जाकर थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। पांचों बहुएं उन जादुई टमाटर से टमाटर की ढेर सारी चटनी और सब्जी बनाते हैं और आज पूरा परिवार जी भरकर टमाटर की सब्जी का स्वाद लेकर खाना खाता है। गर्मी से भी राहत मिल गई और जी भरकर टमाटर की सब्जी भी खा ली, लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मतलब? महक की बात सुन सेजल सबको अपना आइडिया बताती है, जिसके बाद अब चारों बहुएं फिर से उस पौधे में से ढेर सारे टमाटर तोड़ती हैं, जहां अब संजना, सेजल, महक उन टमाटरों की मदद से ठंडा पानी और सब्जी न खराब होने के लिए फ्रिज बनाते हैं। वहीं लता और कोमल उन जादुई टमाटरों की मदद से अपने घर की छत को पूरी तरह से ढक देती है, जिससे अब उनका घर काफी ठंडा होता है। ये टमाटर का फ्रिज तो देखो बिल्कुल असली फ्रिज की तरह काम कर रहा है। मैंने 5 मिनट पहले पानी की बोतल रखी थी और देखो कैसे बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। और ये देखो, इस टमाटर की छत की वजह से अब हमारा घर कितना ठंडा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बर्फ के घर में आ गई हूँ। पांचों बहुओं का एक अच्छे घर, कूलर और फ्रिज का सपना अब पूरा हो चुका था, इसलिए बहुत ज्यादा वो खुश रहती थी। इस गर्मी ने तो परेशान करके रख दिया है। अब तो घर में सब कुछ है, फिर भी तुम गर्मी से परेशान हो रही हो। लेकिन खाना बनाते बनाते जो गर्मी लगती है उसका क्या करें? देखो किस तरह से मैं पसीने में नहा गई हूँ। कोमल की बात सुन सेजल सोच में पड़ जाती है। तभी जल्दी से सेजल भागी भागी आंगन में आ जाती है और उन पौधों से फिर से कुछ टमाटर तोड़कर जल्दी से उसका एक छोटा सा टेबल फैन बना देती है, जिसकी हवा खाकर अब कोमल आराम से चूल्हे पर खाना बनाती है। आखिरकार हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो ही गया। गर्मी से भी राहत मिल गई और जरूरत की चीज भी पूरी हो गई। इसी के साथ अब पांचों बहुएं उन पौधों के अंदर से ढेर सारे टमाटर तोड़कर उनकी चटनी बनाकर बाजार में बेचती हैं। साथ ही साथ उन जादुई टमाटर को भी सस्ते दामों पर बेचना शुरू करती हैं, जिससे गरीब मजदूर लोग भी आसानी से टमाटर खरीदकर उसका भरपूर स्वाद ले पाते हैं।